तो अभी हम लोग बात करेंगे जो है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के बारे में, जो है कि सैटेलाइट के अंदर कितनी एनर्जी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हालांकि पढ़ चुके हैं हम सब, बट उसकी एनर्जीज के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी आपकी न्यू हेडिंग हो गई एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के बारे में। तो अब हमें पता है कि पहला वाला इसका जो फर्स्ट पार्ट है, पहले तो हम लोग क्या निकाल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, तो सिंस वी नो दैट kinetic energy is equals to half mv square, where m is the mass of satellite and v is the orbital velocity of satellite. Since v is equals to root over gme upon re plus h, therefore kinetic energy of satellite is equals to 1 by 2 m into क्या आ गया, v स्क्वायर, मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा जी एम ई अपान आर ई प्लस एच। ओके, तो ये आ गया, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल्स टू 1 by 2 जी एम ई इंटू एम अपान आर ई प्लस एच। ओके, ये फार्मूला हो गया, मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, इक्वेशन नंबर 1। Now we will talk about potential energy या gravitational potential energy of satellite. Next है gravitational potential energy of satellite. Since we know that gravitational potential energy of satellites का हम लोग बहुत अच्छे से डेरिवेशन भी कर चुके हैं, तो माइनस जी एम ई इंटू एम अपान आर ई प्लस एच, ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब अगर बात करें जो है एंड फाइनली टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल सम ऑफ पोटेंशियल या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो ये आ जाएगी टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, अगर मैं देखूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 1 by 2 जी एम ई इंटू एम अपान आर ई प्लस एच। ओके, है ना, माइनस जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच। ओके, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट माइनस जी एम ई एम अपान माइनस 1 by 2 आर ई प्लस एच, ये हो गया टोटल एनर्जी। ठीक है, ये हो गई हमारी जो है टोटल एनर्जी। तो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ओके, तो आइए जो है आगे देखते हैं कि अब अगर यहाँ से देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी 1 by 2 जी एम ई एम बाय आर ई प्लस एच, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम ई एम बाय आर ई प्लस एच, एंड टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस 1 by 2 जी एम ई एम बाय आर ई प्लस एच। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। अब देखिए, ये इक्वेशन 1 ये अपना हो गया 2, ठीक है, ये इक्वेशन 2 और ये हो गया 3। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 2 इक्वेशन 1 2 एंड 3। अगर मैं 1 2 और
3 के बारे में बात करूं कि क्या इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन मतलब कि ऐसा मैथमेटिकली क्या रिलेशन आता है, तो जरा सा आप लोग इसको नोट करें, है ना। हो गया, कर लिया नोट। अब अगर मैं बात करूं कि क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, तो जरा से अगर हम लोग रिलेशन पे बात करें तो रिलेशन हो जाएगा कि काइनेटिक टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो ये आया 1/2 प्लस में जी एम ई इंटू एम अपान आर ई प्लस एच। तो यहां से अगर देखिए तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल है, बट टोटल एनर्जी में माइनस साइन है। पोटेंशियल एनर्जी में मतलब कि काइनेटिक टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई है, तो अगर मैं सब जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मतलब 2 से डिवाइड कर दूं, कहने का मतलब कि इसके इक्वल लाने के लिए 2 से क्या कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू दिस, और इसके और इसके पास माइनस है, माइनस माइनस किया जाए तो ये माइनस हो जाएगा। अभी फिर से 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये मिल जाएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या, केवल नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आपको मिला कि क्या मिल गया, अगर आप इसको लेंगे तब भी नेगेटिव हो जाएगा, इसको लेंगे तब भी नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये दोनों लेंगे तो इन दोनों में नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब भी हम जिसको लेंगे तो 2 उधर मल्टीप्लाई करके इसके बराबर कर देगा, अदरवाइज ये दोनों सभी क्या है, इक्वल है। तो यहां से आपको एक बात पता चल गया कि टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और अगर चेंज की बात की जाए तो चेंज भी यही होगा, सेम थिंग, ठीक है। ये आपका एक रिलेशन आ गया। जब भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना होगा तो इसी रिलेशन की हेल्प से आप फटाफट क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। चेंज इन टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक नेगेटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मैं माइनस माइनस कर दूं तो ये माइनस ये प्लस, लेकिन फिर ये इसके इक्वल नहीं हो पाएगा, तो मैंने माइनस माइनस से डिवाइड कर दिया, तो अभी जो है चेंज में जो है ये ऐसा इक्वल हो जाएगा। जब भी आप जिसके साथ लेंगे तो ये एनर्जी, मतलब अगर आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखें तो ये माइनस के साथ टोटल के बराबर हो जाएगी। फिर अब अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखें और 2 से मल्टीप्लाई कर दे, फिर से पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगी। और अगर आपके पास टोटल एनर्जी की वैल्यू है तो ऑलरेडी नेगेटिव होती है, उसको काइनेटिक एनर्जी की इक्वल लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से वो वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया, ठीक है। ये आपको जब न्यूमेरिकल में जब एप्लीकेशन इसका आएगा, बार बार आएगा जो है, तो आपको और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो आइए जो है इसी बात पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब इस तरह की तरीके के क्वेश्चन आपको जेईई मेंस, एडवांस, एम्स या नीट वगैरह के एग्जाम में अच्छे से आएंगे, ठीक है। तो आइए जो है डिस्कस करते हैं। इसको मैं क्वेश्चन नंबर है सॉल्व एग्जाम्पल फ्रॉम एनसीईआरटी
देखते हैं क्वेश्चन में कहता है कि एग्जाम्पल 8.8 ठीक है। यहाँ से कहता है कि 400 किलोग्राम सैटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2re अबाउट द अर्थ। ओके, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू अ सर्कुलर ऑर्बिट टू अ रेडियस 4re। व्हाट आर द चेंजेस इन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या चेंजेस होते होंगे। तो बहुत ही अच्छा, उसने कहा कि कोई तो भी एक सैटेलाइट है जिसका मास 400 किलोग्राम है और वो पहले क्या है, सैटेलाइट इज इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2re। वो यहाँ से जब वो जहाँ पर है सैटेलाइट, वो सैटेलाइट जहाँ पर है वहाँ पर उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वहाँ पर उसकी वो रेडियस कितनी बताई जा रही है, 2re। ठीक है, और ये इस तरीके से ऐसा। अच्छा, इसके बाद वो कहता है कि इसको 2re रेडियस से, मतलब कि अगेन यहां से यहां तक 4re रेडियस पे ले जाने के लिए कितने चेंजेज आएंगे। ठीक, अब ये इसका जो है मतलब ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। पहले हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं। उसने कहा तो क्वेश्चन में व्हाट इज द चेंजेज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम लोग इसकी टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो सिंस इनिशियली इट्स टोटल एनर्जीज EI इक्वल्स टू क्या होता है, -1/2 GME इंटू M अपान कितना RE प्लस H। हाइट कितनी उसने पूरा बता रखा है, ये कितनी है 2re, तो ये कितना हो जाएगा 2re। तो टोटल मिला के हो गया -GME इंटू M अपान कितना 4re, ये हो गया 1। एंड फाइनल एनर्जी इज -1/2 GMEM अपान 4re। ठीक है, देखिए उसको वहां से 4re पे ले जाना है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल जो डिस्टेंस उसने रेडियस बताई है वो 4re बताया है। ये हो जाएगा -GME इंटू M अपान 8re। ये E इक्वल्स टू -GME/4re और EF इक्वल्स टू -GME/8re ऐसा आ गया। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। तो पहले जैसे कि वो फार्मूला था, फार्मूला अपना क्या था कि चेंज इन टोटल एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू चेंज इन माइनस ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा अपना फार्मूला था। तो फिर वैसे ही देख लेते हैं कि पहले हम लोग जो है बात करते हैं चेंज इन एनर्जी पे, टोटल एनर्जी पे। तो चेंज इन एनर्जी क्या कहलाएगी, EF माइनस EI। अगर मैं इसकी बात करूं तो तुरंत EF की वैल्यू क्या कितनी आएगी, GME इंटू M अपान 8re माइनस माइनस प्लस। ठीक, ये हो जाएगा GME इंटू M अपान 4re। अब देयरफॉर चेंज इन एनर्जी, टोटल एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये -GME इंटू M अपान कितना हो गया 8re। ठीक, ये लीजिए आपका चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू GME अपान 8re ऐसा हो गया। तो ये आपकी चेंज इन एनर्जी है। ठीक है, तो आपने चेंज इन टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो चेंज इन टोटल एनर्जी है, इसी की हेल्प से आप चेंज इन क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए जो है देखते हैं। हेंस तो चेंज इन पहले टोटल एनर्जी की वैल्यू निकाल देते हैं, मैग्नीट्यूड, और डेल्टा E इक्वल्स टू क्या हो गया, -G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6.4 इंटू 10⁻24 इंटू मास कितना 400 किलोग्राम इज डिवाइड बाय 8 इंटू 6.4
इंटू 10⁻⁶ कितना 6 कितना मीटर। अच्छा, इतनी बात हो गई, इसकी वैल्यू हम लोगों ने रख दी। ठीक है, आप चाहते तो कुछ और भी कर सकते थे, GMA/RE² बना करके, मतलब इसको कैसे माइनस GME और अपान RE² अगर आप कर लेते इंटू M इंटू RE अपान 8, तो ये क्या बन जाता G। तो टोटल मिलाकर ये आपको क्या दे देता, माइनस ये G हो गया टोटल। तो GM इंटू RE अपान क्या 8, तब भी आपका आंसर आता। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, इसको सॉल्व करने में हमें आंसर मिला 3.13 इंटू 10⁻⁹ जूल। 3.13। ओके, अच्छा एक चीज देखिए यहाँ मिस्टेक, यहाँ माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये स्मॉल है, ये 1/4 है, 1/8 है, तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस साइन की जरूरत नहीं है। तो ये जो आया जो है ये क्या आएगा, ऑलरेडी प्लस आएगा। 3.13 इंटू 10⁻⁹ कितना 9 जूल। ये है चेंज इन टोटल एनर्जी। ओके, तो यहाँ से आप उसमें करेक्शन कर लीजिए, आप ध्यान देना मिस्टेक नहीं होगा, होगा भी तो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। ओके क्या होता है लिखते वक्त ऐसा हो जाया करता है अक्सर, तो उस पर थोड़ा सा केयर भी बनाना है, ध्यान भी देना है। ठीक है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, आपने इतना नोट किया कि ये एनर्जी आपकी कितनी आ गई, 3.13 इंटू 10⁻⁹ ऑफ जूल। ये है चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट मूविंग फ्रॉम रेडियस 2RE टू 4RE। अच्छा, इतना हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज रिड्यूस्ड, इट मिनिमाइज डेल्टा ई, नेमली डेल्टा के इक्वल्स टू KF माइनस KI इक्वल्स टू इतना। अच्छा, अब हमें बताया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दूर जाने उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, तो वेलोसिटी क्या होगी, घट जाएगी। तो वेलोसिटी, अगर किसी की वेलोसिटी घटी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो पहले तो यहाँ से जो है काइनेटिक एनर्जी बात करते हैं, सिंस डेल्टा के इक्वल्स टू क्या होगा, KF माइनस KI इक्वल्स टू क्या, एनर्जी नेगेटिव ऑफ कितनी हो गई ये, मतलब डेल्टा ई इक्वल्स टू माइनस के, तो माइनस इधर भेज दिया, उसकी जो वैल्यू है उसे माइनस फिर से लगाया जो है, तो ये माइनस 3.13 इंटू 10⁻⁹, मतलब इतना जूल क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी उस सैटेलाइट की क्या हो गई, घट गई। ये भी आंसर है, इतने जूल ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उस सैटेलाइट की क्या हो गई, डिक्रीज हुई, इतना डिक्रीज हुआ। ओके, अच्छा अब है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कौन सा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ बाई 2 होता है, 2 चला गया, 2 ऑफ डेल्टा K, तो इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस 6.26 इंटू 10⁻⁹ कितना 9 जूल। ठीक, ये आ गया आपका। तो ये कितनी काइनेटिक और कितनी पोटेंशियल चेंज हुई, कुल मिलाकर आंसर लिखते वक्त 6.25 भी लिख जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये भी लिख दिया तो भी सही है। दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। तो ये आपका आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ये ऑब्जर्व किया कि जब सैटेलाइट को रेडियस, जो भी रेडियस थी उस रेडियस से दूर और बड़ी रेडियस पे ले जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होती है, ये मिला आपको। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाती है, और जो है माइनस में आ जाती है। और जो है चेंज इन, अच्छा एनर्जी उसकी जो मतलब मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपके लिए समझने वाली बात थी, उसे आप ध्यान दीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था, इसलिए जो है लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। लेकिन लोग क्या कहते हैं, पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और जब एग्जाम होता है जो है, और एग्जाम में सारे पेपर्स के मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स आर कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी से बनाए जाते हैं, तो सारे मैक्सिमम क्वेश्चन उनके गलत हो जाते हैं। तब जब उन्हें कोई कहता है एनसीईआरटी अगर पढ़ा होता तो शायद ये सारे क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका, उस स्टूडेंट का मैक्सिमम टाइम और ईयर, साल, वो चाहे नीट वाला हो चाहे जेईई, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए एनसीईआरटी कंपलसरी है।
तो उसके जीवन में क्या रहता है, उसके जीवन में ये रहता है कि पढ़ेंगे, या जैसे कोई कहेगा कि एनसीईआरटी, जैसे मान लीजिए कोई भी टीचर हो या उसके पेरेंट्स या उसके रिलेटिव्स हो, पर एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, हाँ, तो स्टूडेंट कहता है हाँ एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, लेकिन वो पढ़ता नहीं है। जो अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो फिर से वही कहानी आती है, जो एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। जब वो क्वेश्चन में देखता है कि क्वेश्चन तो मैक्सिमम गलत हो गए, तो फिर उसके भी मन से ये आवाज़ आती है एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, लेकिन पढ़ता नहीं है। जो है अगर पढ़ लेता तो गलत होता ही नहीं। तो यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, टीचर भी यही कहता है एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, पढ़ता नहीं है, न तो पढ़ाता है, दोनों बात है। जो अगर आपको टीचर ऐसा मिल जाए जो आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा है और आपके सारे डाउट क्लियर कर रहा है, और भी आप जो ये बुक्स है उस पर जो है वर्कआउट करा रहा है आपसे, तो फिर आप कोई भी कंपटीशन आराम से निकाल लेंगे। ओके, तो आइए जो है कुछ और अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है स्टेट बोर्ड। इसमें एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट क्लोज टू इट्स सरफेस ऑप्शन द फार्मूला फॉर पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी रो एंड रेडियस आर ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, मतलब उसका ऐसा कहना है कि आप टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट को जो है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड ये जो है किसमें रेडियस के टर्म में आप उसकी टाइम पीरियड बताओ। तो बहुत अच्छा, तो पहले तो हमें जो पता है वो देख लेते हैं और फिर उसमें डेंसिटी और जो है रेडियस को इन्वॉल्व करते हैं कैसे भी करके। तो सिंस वी नो दैट, तो अगर इसे देखा जाए तो ये एग्जाम्पल 5.15 है, एग्जाम्पल 5.110 है, 10वां। तो हमें पता क्या है, t इक्वल्स टू क्या है, मतलब वो कैसा चाहता है, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर आर ई प्लस एच हाफ क्यूब बाय कितना जीएम ई। ठीक है, मास ऑफ अर्थ, बहुत सरल है। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो अगर सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ है, इफ सैटेलाइट is close to surface of earth, that is close to surface of earth, मतलब h is nearly equivalent to क्या हो गया 0, therefore re plus h is nearly equivalent to क्या हो गया re, therefore t is equals to 2 pi क्या हो गया re क्यूब बाई कितना gme। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें पता है सिंस वी नो दैट, वी नो ऑल्सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर ई क्यूब। अभी यहाँ से एम ई की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि यही एम ई की वैल्यू घटाने पर ही क्या आ जाएगा, डेंसिटी इन्वॉल्व हो जाएगी। देयरफॉर एम ई मास ऑफ अर्थ इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब। आई रख देते हैं, तो रखते ही क्या बन गया, टी इक्वल्स टू 2 पाई आर ई क्यूब अपॉन एम ई की वैल्यू रो इंटू पहले क्या 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो। लो तो अच्छा 4/3 पाई आर ई क्यूब से पाई आर ई क्यूब है ना, तो आर ई क्यूब से आर ई क्यूब चला गया, सीधे सीधे दिख रहा है, आर ई क्यूब से आर ई क्यूब कट गया, 3 चला गया ऊपर, तो ये हो गया 2 पाई और रूट के अंदर कितना हो गया ये 3 अपॉन
4 पाई रो। अच्छा जी छोड़ दिया क्या मैंने, ये जी रहेगा इंटू कैपिटल जी। तो ये क्या आ जाएगा, एम ई इज इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू क्या ये जी। ठीक है, अब इसको कैसे आंसर देना है, तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। अच्छा, अब आप अगर इस 2 पाई को अंदर ले जाएं तो आर टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर ये बन जाएगा 4 मतलब ये 3 तो 3 है, 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 3 अपान कितना हो गया 4 पाई रो जी। ये भी सही था, ये भी आंसर करेक्ट है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लिख देते हैं और ये पाई से 1 पाई, तो ये आंसर आ गया टी इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई रो जी, 3 पाई बाई रो जी, टी इज इक्वल्स टू रूट ओवर 3 पाई बाई रो जी। आ गया। एक तो आपके लिए ये क्वेश्चन था कि टाइम फाइंड द टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ रो एंड जी, आ गया रो जी। अब है नेक्स्ट है, अच्छा इसके बाद आता है कि कह रहा है कि सो दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट very close to the surface of a planet of radius r and mean density rho is, तो उसकी mean density आप बताओ, rho is इतना, क्या है कि r and mean density rho is 2r रूट ओवर g पाई rho by 3 है ना। तो हम लोग निकाल देते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी कि उसने कहा सो दैट आप प्रूव करो कि इसकी जो है जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी। ये भी जो है स्टेट बोर्ड के बुक से है फॉर एग्जांपल, तो देखते हैं कि कैसे है। और क्लोज है तो आप क्या लोगे, आर ई प्लस एच की जगह केवल आर ई आपको लेना होगा। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पहले आप देख लेते हैं कि आपको पहले पता क्या है। उसने क्वेश्चन नंबर है आपका 5.9, एग्जाम्पल 5.9, बहुत ही सरल, क्योंकि उसने कहा है कि ये जो है सो दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी, हमें आपको क्रिटिकल वेलोसिटी सिंस वी नो दैट क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी इक्वल्स टू क्या होता है रूट ओवर जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, ये हमें पता है। If satellite is very close to the surface of Earth, then x equals to 0, therefore vc equals to कितना हो जाएगा रूट ओवर gme अपॉन re। ओके, तो ये अपना इक्वेशन बन गया। अभी हमें बताया एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ रो इक्वल्स टू क्या होगा, मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर क्यूब, देयरफॉर मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब, therefore VC is equals to GMI कितना, कैपिटल G इंटू ME की वैल्यू हो गई रो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर ई क्यूब अपान क्या आर ई। अभी यहाँ से आर ई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, वी सी इक्वल्स टू रूट ओवर जी एम ए, क्रिटिकल वेलोसिटी यही होती है। अब किस टर्म में आपको लाना है, 2r g पाई रो बाई 3। ठीक है, आपको बता दूं कि ये आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है